गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। We will chant from 98th verse. Okay, 98 to 104. स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्रशेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धि स्वयमेव जागृत कालीन नानाविधवासनाभिः तत्रादिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं भाति ययं परात्मा भीमात्रकोपाधिरशेषसाक्षी तत्कृतकर्मलेशैः यस्मादसङ्गस्तत एव कर्मभिः न लिप्यते किञ्चिदुपाधितम्। सर्वव्यापृतिकरणं लिङ्गम् इदं स्याच्चिदात्मनः पुंसः वस्यादिकमिव तक्ष्णस्तेनैव आत्मा भवति असङ्गोऽयम्। अन्धत्वमन्धत्वपटुत्वधर्माः सौगुण्यवैगुण्यवशाद्विचक्षुषः बाधेर्यमूकत्वमुखास्तथैव श्रोत्रादिधर्मा न तु वेत्तुरात्मनः। उच्छ्वासनिश्वास विजृम्भणक्षुत् प्रस्यन्दनाद्युत्क्रमणादिका क्रिया प्राणादिकर्माणि तज्ञाः प्राणस्य धर्मा वशनापिपासे अन्तःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभासतेजसा अहङ्कारस्य विज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् सत्त्वादिगुणयोगेन त्रयमश्नुते। तो स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध है। केवल स्वप्न के साथ सूक्ष्म शरीर का संबंध है। माने स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर है,
मगर सूक्ष्म शरीर, केवल सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल शरीर स्वप्न अवस्था में प्रतीत है। स्वप्न भवति अस्य विभक्ति अवस्था, एक अलग सा एक अवस्था है, जागृत से भिन्न। स्वमात्र शेषन विभाति यत्र, स्वप्न में स्वमात्र शेषेन माने और कुछ नहीं रह जाता, स्थूल शरीर नहीं रहता, केवल सूक्ष्म शरीर और अपनी सामग्री माने जिन जिन तत्वों से जिन जिन से युक्त हुआ है वही रहता है सूक्ष्म शरीर में। स्वप्ने तो बुद्धि ही स्वयं जागृत काल नाना, जागृत में अनेक प्रकार के वासनाओं को हम एकत्रित करते हैं अनुभव करके, वही वासनाएं स्वप्न में क्या होता है, प्रकाशित किया जाता स्वप्न में। कर्त्रादिभावम प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं भाति ही अयम परमात्मा परात्मा। यह जीव कर्त्रादि मैं करता हूँ ऐसा भोग वहाँ इस भाव को रखकर व्यवहार करता स्वप्न में, और परमात्मा इन सबको प्रकाशित करता है। धीमात्र को उपाधि परमात्मा के अशेष साक्षी और न लिप्यते तत्कृत कर्मलेशै ही, न लिप्यते, ठीक है, आंतरिक मानसिक कर्म जो कर्म हो रहा है इन कर्मों से परमात्मा लिप्त नहीं होता, इसीलिए क्योंकि वे असंग है। ततएव कर्म भी न लिप्यते किंचित उपाधि न कृत ही, उपाधियों के द्वारा किए गए कर्मों के साथ परमात्मा का कोई संबंध नहीं रहता, लिप्य नहीं होता, न लिप्यते, इज नॉट टेंटेड। इसके बाद हमने देखा है तो सर्वव्यापृतिकरणम लिंगम विदम स्यात् चिदात्मा पुंसः। ये तो क्या है, ये चिदात्मा माने ये सर्वव्याप्तकरणम, समस्त कार्यकलापों के कारण ये इसको लिंगम कहा गया। वास्य जैसे कारपेंटर यूजेस द टूल्स, इसी तरह आत्मा जीवात्मा इसको औजार के रूप में इसकी उपयोगिता है। अंधत्व मंदत्व इत्यादि, अंध मंद इत्यादि किसके धर्म है, आंख के धर्म है, इंद्रिय धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं होता, ठीक है। फिर बाद में प्राण के धर्म क्या है, उच्छ्वास निश्वास, फिर विजृंभणम क्षुत प्रस्यंदनादि उत्क्रमणादि क्रिया, ये सब कुछ क्रियाएं हैं। क्या है, श्वास लेना और छोड़ना, जंभई लेना, फिर छींक और मलोत्सर्जन और मृत्यु उत्क्रमणम, ये सभी किसकी क्रियाएं हैं, प्राण के। और दो धर्म हैं प्राण के, क्या है, अशना और पिपासा, भूख और प्यास। और इन सब में अहंकरणम अंतःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमिति अभिमानेन तिष्ठति आभास तेजसा। तो अहंकार क्या है, आभास है, आभास तेज माने प्रतिबिंब चैतन्य, उस प्रतिबिंब में पड़ा हुआ एक अहम भाव, वह अहम भाव को सब में स्थापित करके अपने आप को बंधन में डाल दिया। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे चले आगे भी मजा आएगा, सारे पूरी विवेक में ऐसे पढ़ेंगे। अहंकार विज्ञेय, और वह अहंकार को जानना है, कर्ता भोक्ता अभिमान्ययम सत्वादि गुण योगेन च अवस्थात्रयम् अश्नुते। वही अहंकार सत्वगुण इत्यादि गुणों के तीन गुणों के साथ तादात्म्य के साथ तीन अवस्थाओं को भोग लेता है। कौन? जीव। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। विषयानामानुकूल्ये सुखी दुखी विपर्यये सुखम दुखम च तद्धर्मः सदानंदस्य नात्मनः। विषयाणां सुखी दुखी विपर्यये सुखम दुखम च तद्धर्मः सदानंदस्य। विषयाणाम आनुकूल्ये, देखिए जीवन में सुख का मतलब क्या है? अनुकूल परिस्थिति।
अनुकूल विषय, सब कुछ हमारे अनुकूल है, अहंकार के अनुकूल है, अहंकार के अनुकूल है। जो आपके लिए अनुकूल है और किसी को प्रतिकूल हो सकता है, आपकी वृद्धि और किसी को प्रतिकूल वातावरण बन जाता है, इसकी वृद्धि हो रही है, मेरे लिए प्रतिकूल है। मगर कुछ कुछ जीव के लिए जो कुछ भी अनुकूल है वह सुख देता है। अनुकूल विषयाणाम अनुकूल्ये, आपके रुचि के अनुसार, वासना के अनुसार जो जो वस्तुएं आपको चाहिए होते जीवन में, वह सब मिल गए सारे वस्तु, तो अनुकूल वातावरण के कारण आप सुखी होते हैं, सुखी होते हैं। कई महात्माओं को मैं देखा हूँ, उनको ना एक छोटा सा जो आसन होता है, चटाई, एक कपड़ा, बस इतना ही, गद्दी नहीं, एक जैसा कपड़ा बिछा के बैठने का आदत हो गया, चटाई पर बैठने का आदत हो गया हो, फिर देखा हूँ। तो उनको आप थोड़ा सा ज़्यादा मंद वाला नहीं, थोड़ा गद्दी लगाओ, कुशन लगाओ, महात्मा उठा के फेंक देते हैं, बोलते मुझे नहीं चाहिए, ये तो दुखी है मेरे लिए, दुख है, दुख देता है। क्योंकि विरागी पुरुष के लिए, जिसने सभी भोगों को त्यागा, जो भोग सबके लिए भोग है, भोग्य वस्तु है, वही प्रतिकूल बन जाता है। किसको? एक योगी को, परम विरागी को। तो अनुकूल्यता और प्रतिकूल्यता किसमें है? अहंकार में है, आदत में है, वासनाओं में है। आपके वासना के अनुसार कुछ मिल गया हो तो आप सुखी है, वासना विरुद्ध कुछ मिला हो, तो दारू पीने वाला को दारू दिया गया गिफ्ट में, ये मेरे लिए तो दिया है, इंपोर्टेड। हाँ, सच में दे रहे हो? बॉटल दिखाने पर वो कहता है अंदर है कि नहीं माल, खाली तो नहीं ना? एकदम ऊर्जा आ जाती है उनको, क्योंकि वासना के अनुसार है। बच्चों को आप 2000 रुपये नोट दे दो, वो कागज के सामान देखता है, फाड़ के रख देता है। तो जीवन में, यात्रा में क्या है? कुछ कुछ अनुकूल और कुछ कुछ प्रतिकूल। दुखी विपर्यय, उसके विपरीत कुछ आया है, दुखी हो गया, अनुकूल आया, सुखी हो गया। यही यात्रा है भैया। हम अब सब एसी में बैठे हैं, चल रहा है, थोड़ा ठंडा है कमरा, आराम से बैठे हैं हॉल में, एसी चला गया, करंट चला गया तो दुखी हो गए, प्रतिकूल हो गया वातावरण। सुखम दुखम च तद्धर्मः, सुखम और दुखम किसके धर्म है? अहंकार के धर्म है। परमात्मा का धर्म नहीं होता। शुद्ध परमात्मा सबसे, आत्म तत्व सबसे परे है। बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य जो पड़ा है, जीव, अहंकार, उसका ये सब भावनाएं हैं। सुख और दुख इनके लिए होते हैं, परमात्मा के लिए तो अहंकार के धर्म है। तद्धर्मः सदानंदस्य न आत्मनः, हमेशा आनंद में रहने वाला जो आत्मा है उसका नहीं होता। क्योंकि जीव हमेशा आनंद में नहीं रहता, कुछ प्रतिकूल हुआ दुखी हो जाता है, अनुकूल हुआ सुख हो जाता है। इसके जीवन में क्या है? कभी सुख कभी गम। हमेशा आनंद में हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमेशा आनंद में रहना हो अपने आप को जानना है। तो शाश्वत चैतन्य है हमारा स्वरूप,
हमारा स्वरूप को जानने पर हम हमेशा लगातार अकुंठित आनंद। तो आचार्य जी कहते हैं भैया, इसलिए भगवान कहते हैं अब देखो, सुख दुख से परे होना है, यही अभ्यास करना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ये अर्जुन, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, लाभ और अलाभ, जय और अजय, सुख दुख समय कृत्वा, समान के रूप समान है। क्योंकि समान कैसे समान है? क्योंकि ये दोनों प्रतिकूल वातावरण या अनुकूल वातावरण के कारण अहंकार के धर्म हैं। वास्तव में सुख सुख नहीं है, दुख दुख नहीं है। यदि जिस सुख में आपको लगता है कि इस वस्तु से सुख मिलता है, वो सबको मिलना चाहिए, वही वस्तु किसी को सुख देगा, किसी को दुख देता है। तो इसीलिए सुखम दुखम च तद्धर्मः सदानंदस्य न आत्मनः। तो इससे पहले कहा गया, क्या कहा गया कि परमात्मा अंतःकरण के जो सुख दुखों के साक्षी है, सर्वसाक्षी कहा गया है कि नहीं पिछले श्लोक में। अब सुख दुख क्यों हो रहा है? जीव के लिए हो रहा है। कैसे हो रहा है? प्रतिकूल और अनुकूल। और थोड़ा गहरे बात है, आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषाम् आत्मा प्रियतमो यतः तत आत्मा सदानंदो नास्य दुःखं कदाचन। आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषाम् आत्मा प्रियतमो यतः तत आत्मा सदानंदो नास्य दुःखं कदाचन। देखिए, इस श्लोक का मूल उपनिषद का सार है। ये एक उपनिषद का मंत्र का एक मंत्र का सार है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। यह मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। तो आखिर में आपके आत्मा के कारण अपने वजह से ही कुछ प्रिय लगता है आपको। तो यहां पे क्या? आत्मार्थत्वेन है प्रियान, प्रेयान विषयः। विषय जो भी है स्वतः प्रिय नहीं होता, किंतु आत्मा के कारण ही प्रिय होते हैं। न स्वतः प्रियः। देखिए, एक विषय है, आखिर में आप भोग के पीछे पड़े हैं, तो वास्तव में एक विषय है। विषय एक वस्तु आपके लिए प्रिय बन गया हो, तो क्यों प्रिय बन गया? कहते मेरे इस सुख के कारण बन गया, मेरे सुख के कारण बना है। और किसी सुख के कारण बन गया हो, ये वस्तु, वह वस्तु मेरे लिए प्रिय होना जरूरी नहीं है। जो वस्तु मेरे प्रिय लगता है, मेरे लिए आनंद देता है, वह वस्तु प्रिय है। वहां पे अभी क्या है? आत्मनस्तु काम आया। तो आत्मा के लिए ही, आत्मा के कारण ही ये सब प्रिय है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप पत्नी के लिए रो रहे हैं, पति के लिए रो रहे हैं, आप पति के लिए रोते नहीं, पत्नी के लिए रोते नहीं, बच्चे के लिए रोते नहीं, आप अपने लिए रो रहे हैं। देखिए, एक उदाहरण, महात्मा का उदाहरण पूज्य गुरुदेव दिया है इधर।
किसी एक घर जल रहा है, किसी का घर वाला दौड़ते आया है, देखा, अब फिर देखा कि अपना ही घर जल रहा है, आग में लपटे हैं, तो फिर उसकी सडनली याद आया अचानक मेरा बेटा भी अंदर है, उसके लिए फिर बचाना, फिर सब रब रोने लगे कि बचाओ, अरे कोई बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। कूदने अंदर जा रहे रहा, क्योंकि अपना जो प्रिय है ना, प्रियत्व मेरा शरीर है, मेरा जीवन है, इसके कारण वो खुद अंदर नहीं जाएगा बचाने के लिए। इसको जो पार करता है वही दूसरों के सेवक बन सकता है, क्योंकि वहां दूसरे नहीं होते, वो अपने आप को सब में देखते हैं। तो अपने आप को देख लिया मैंने, वही आत्मा हो गए, तो अपने आप के प्रिय के लिए ही सेवा हो रही है। तो वास्तव में हमारे जो प्रयास जो है, हम सोचते हैं कि हम परिवार के लिए सेवा कर रहे हैं, देश के लिए सेवा कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं करते हैं। आप जो कुछ भी काम कर रहे हो अपने लिए कर रहे हैं, आपकी तृप्ति के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए कर रहे हैं, स्वयं के लिए करते हैं। स्वयं के कारण ही सभी वस्तु प्रिय है। आप ही इसका कारण है। स्वतः ये वह सर्वेषां आत्मा प्रियतमो यतः, क्योंकि स्वयं आत्मा ही सबका प्रिय है। देखिए और उपनिषद कहते हैं मा न भूवम ही भूयासम इति प्रेमात्मनीक्षते। देखिए मा न भूवम भूयासम, मा न भूवम, मे आई नॉट बी, मे आई नॉट डिसअपियर, न भुवम, may I not become zero, भूयासम, may I continue to remain, मैं हमेशा हूँ, हमेशा रहे, मैं कभी न हो ऐसा न हो, न हूँ ऐसा न हो, हमेशा रहना है। हस्ति सतचित आनंद। उदाहरण क्या है वास्तव में, फिर हमारा जो आनंद क्यों है, तो इसलिए कह देते हैं यहाँ पे तथा आत्मा सदानंद नास्य दुखम कदाचन। तो आत्मा क्या है? सदा, ततः आत्मा सदानंद, क्योंकि हमेशा आनंद में रहने वाला ही है आत्मा। वहां पे दुख लेश मात्र भी नहीं है। फिर कौन सा यह आनंद के लिए हम भोग रहे हैं? वास्तव में जो कुछ भी आपको प्रिय लगता है वो आपका ही स्वरूप उसमें देखकर आपको प्रिय लगता है, नहीं तो नहीं देख सकते। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कुत्ता और हड्डी, एक कुत्ते ने जाकर के हड्डी खाने लगी, फिर क्या हुआ? मुंह में छिल गया, छिलने के बाद फिर खून का अनुभव हुआ, खून पी रहा है, वो सोचता है कि हड्डी से निकलता है खून। वास्तव में आत्मा सुख ही है, विषयों में सुख नहीं है। कटेली घास के पीछे पड़ता है कौन? ऊंट। अब जाइए रेगिस्तान में देखोगे ऐसे, तो उसका चालक जो है, ऊंट का चालक, उसको रोकता है कि जाओ मत। क्या होता फिर? तो इतना चबा लेता है, खून निकलता है, वो ऊंट सोचता है कि यह खून इस कटेले से, पेड़ से निकल रहा है, घास से निकलता है, कटेली घास। मगर कटेली घास में कुछ है ही नहीं, हरी हरी दिखती है, हरी हरी। सोचता है कि इसमें कुछ है, वो चबाते रहता है। तो विषय वस्तुओं में सुख नहीं है। और आपका ये भ्रम है कि एक विषय वस्तु में सुख है, ये भ्रम के कारण उस वस्तु के पीछे पड़ते हैं। वस्तु को भोगते समय अपना ही आत्मानंद उसमें प्रतिबिंबित होता है।
हर प्रत्येक वस्तु में। प्रत्येक वस्तु में अपना आत्म चैतन्य का प्रतिबिंब ही हम भोगते हैं। जैसा कटेली घास से खून अपना ही खून पीता है, कौन? ऊंट। और कुत्ता भी अपना ही खून पीता है हड्डी से। हड्डी में खून नहीं है, मांस नहीं है, जबान पूरा छिल जाता है। तो इसी तरह ध्यान से सुनिए, जब आपको एक भाव होता है कि यह वस्तु मेरे लिए प्रिय है, ये भावना है, वास्तव में वस्तु प्रिय नहीं हो सकता। यदि वस्तु में प्रियता है तो सबके लिए प्रिय होना है, ये प्रिय नहीं, सबके लिए प्रिय नहीं है तो वस्तु में प्रियता नहीं है। पहला ये सब जानना चाहिए। तो देखिए, किसी को लगता है कि ये लड़की अच्छी है और मैं शादी करना चाहता हूँ, कोई कहता है ये तो शूर्पणखा जैसा है, इससे क्या शादी करेगा? तो बोलते मेरे आंखों से देखो। तो सुंदरता किसमें है? उसमें नहीं है, वस्तु में नहीं है। और खूबसूरत लड़की को देखाओ और कोई कहता है इसमें खूबसूरता है ही नहीं, बिल्कुल। ये सब माया है, भ्रम है। तो भाव है, तो ये भाव के कारण वस्तु के पीछे पड़ते हैं। भाव के हमारे सब भावनाएं हैं, सब कुछ भावनाएं हैं। घर बनाने से हम सुखी होंगे, एक भाव है, बना तो लिया, सुखी है क्या? कुछ ना कुछ होता रहता है। नए कपड़ा पहनने से सुख, वास्तव में ये भाव है। भाव जब वस्तु नजदीक आ गया है, आपके नजदीक आ जाता है वस्तु, भ्रमित वस्तु, ऐसा मैं कहूँगा, भ्रमित वस्तु। भ्रमित वस्तु आपके नजदीक जब आ जाता है, तब आपके मन में सारे विकल्प बंद होने के कारण, क्योंकि नजदीक वस्तु आ गया तो बाकी सारे विकल्प माने संकल्प विकल्प हट गए, तो वृत्ति में कोई वृत्ति बहती नहीं, एक ही वृत्ति बहती है। और उसमें वो भी शांत हो गया क्योंकि वस्तु नज़दीक आ गया। वस्तु नज़दीक आने पर उस वस्तु की वृत्ति नहीं चाहिए, वस्तु मिल गई। पहले वस्तु नहीं था, वृत्ति थी, अब वस्तु मिल गई। वस्तु मिलने के बाद उसके बाद क्या सोचते हैं? भोग लो। उस भोग में वृत्ति नहीं रही थी, उस क्षण में अपना ही आत्मा का आनंद, आत्मा का किरण, आत्मा का भाव प्रतिबिंबित होकर आपको, जैसे हड्डी में खून जैसा पीता है कुत्ता, नहीं तो कटेली घास में ऊंट को मिलता है कुछ खून, इसी तरह उस वस्तु में अपना ही आत्म चैतन्य का प्रतिबिंब पड़कर उस आत्म चैतन्य का भी अनुभव, आत्म चैतन्य का ही हम अनुभव करते हैं। और करते समय कहते हैं इस वस्तु मुझे सुख दिया, यह भ्रम है। ये रोज हो रहा है। यदि वस्तु में सुख है तो वो निर्विषय अवस्था, जिन पे वहां पे कोई वस्तु नहीं रहता नींद में, वो फिर वहां पे भी आप सुख भोग रहे हैं। तो इसलिए महात्मा लोग जांच करने लगे कि सुख क्या है। जो सुख के पीछे पड़े हैं, वास्तविक सुख किसमें है? इस सुख की मैकेनिज्म क्या है? तो यही कह रहे हैं, आत्मनस्तु कामाय सर्व, अपने आप के लिए प्रिय सब कुछ होते हैं। आप ही केंद्र है। खोने का भय, कोई आदमी है, काश आदमी, नज़दीक आदमी, खोने का भय। खोने का भय से फिर भय को देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है मन में भाव, क्योंकि मैं खो जाता हूँ। तो क्या खोने से क्या होता? नहीं, वो मेरे लिए सुख दे रहे हैं। किसी भी संबंध में आप ले लो, रिश्ता में, किसी रिश्ते ले लो, सब रिश्तों में यही बात है।
अपेक्षाएं रखते हैं, निर्भर रहते हैं। इसलिए वेदांत के अंदर प्रवेश करने पर आपको सही विचार मिलता है। इससे वेदांत सबको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पूरा एनालाइज कर करके एक एक टुकड़ा टुकड़ा मन का कर करके फेंक देते हैं। तो देखो ये तुम्हारा पर्दा है। डर जाते लोग, डर जाते हैं। तो आत्मनस्तु काम यत् सुषुप्तो निर्विषय आत्मानंदोनुभूयते श्रुति प्रत्यक्षमैतिह्यम् अनुमानं च जाग्रति यत् सुषुप्तो निर्विषय आत्मानंदोनुभूयते श्रुति प्रत्यक्षमैतिह्यम् अनुमानं च जाग्रति। देखिए, श्रुति ही प्रत्यक्षम ऐतिह्यम अनुमानम, इस एक तथ्य को पुष्टि करते हैं। क्या है? श्रुति माने वाणी, ये चारों पुष्टि करते हैं। क्या करते हैं? यत् सुषुप्तौ निर्विषय आत्मा आनंद अनुभूयते। सुषुप्त में निर्विषय आनंद है, निर्विषय स्थिति जो है, जो आनंद हम भोगते हैं, वास्तव में वह आत्मानंद ही है। कुछ एक महात्मा जी उदाहरण समझने के लिए, एक ही आवरण है वहां पे, अविद्या का आवरण, अविद्या का खेल, अविद्या का प्रसारण नहीं है वहां पे नींद में, सुषुप्ति में। तो कहा जाता है कि यू आर एंजॉइंग द ब्लिस थ्रू रैपर। ब्लिस तो आ रहा है, पता नहीं लग रहा कि अंदर क्या है। किसी ने मिठाई आपको एक खाने वाले कागज पे, जो कागज खाया जा सकता, उसमें आपको बांध के दिया है। जैसे आपने देखा, एक आंध्रा में एक स्वीट मिलता है, वो पेपर जैसा दिखता है, वो पेपर नहीं है, लोग खोलने लग जाते हैं उसको, बोलते यार खोलो मत, ऐसे ही खाना है। नो, एक कागज लग रहा है, कागज नहीं है, ये कागज जैसा दिख रहा है। आपने खाया ऐसा स्वीट कोई? मैंने दिया तो ठीक है, बाकी लोग नहीं मांगना मुझसे भी, मैं कहाँ से मंगाऊँ, तो यार नहीं मिलता है। तो क्या है ये, उसमें क्या है, अंदर क्या है, घी और शक्कर डालते हैं, और वेरी थिन लेयर ऑफ मैदा, इतना पतला है कि पकड़ने से टूट गया ऊपर का जो कवर, उसके अंदर ये लेयर आफ्टर लेयर, वहाँ पे एक खूब घी और चीनी डालते जाएगा, फिर बंद करेगा, फिर इधर उधर रोल करके अच्छा एक मोटा। अब देखिए, इसी तरह है, अंदर क्या है, आनंद है। जैसे कि एक आपको एक ऐसे कागज रूपी खाद्य कागज नाम दिया है मैं, आप समझाने के लिए, उसमें कुछ मिठाई बांध के दिया है। आपका मीठापन का अनुभव आपको हो रहा है, मगर अंदर क्या है वो पता नहीं। इसी तरह निद्रा अवस्था में, सुषुप्ति में हमारा अनुभव जो हो रहा है, सुखेन मया निद्रा अनुभूयते, मैं सुख से सोया हूँ, सुख पाया हूँ, मैं सुखी था। कब पता लग रहा है? उठने के बाद। उठने के बाद क्यों पता लगता है? क्योंकि वृत्ति के बिना यह ज्ञान का भान होना संभव नहीं है। तो वृत्ति कब हो रहा है? उठने के बाद ही वृत्ति होती है। वहां पे वृत्ति नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ भी, सब शांत हो गया। पर अनुभव वहां पे हो रहा है, आनंद अनुभव, उसका भान नहीं हो रहा है,
क्योंकि भान के लिए वृत्ति चाहिए, वृत्ति मिल नहीं रही, वहां पे वृत्ति नहीं है। मगर यही परमात्मा का अनुभव है ये पता नहीं लग रहा है, क्योंकि अविद्या आवरण के कारण। तो वहां पे भोगना हो रहा है, ये क्या है पता नहीं लग रहा है, ये अविद्या है। तो यत् सुषुप्तौ, सुषुप्ति में आप जो अनुभव, आनंद का अनुभव आप जो ले रहे हैं, वास्तव में वह आत्मानंद की ही है, आत्मा के अनुभव ही है, आत्मानंद का अनुभव ही है। ऐसा कहा श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रत्यक्षम ऐतिह्यम अनुमानम च जागृति, इन चारों से ये पुष्ट हो गया कि वास्तव में वो आनंद हम जो रोज भोगते हैं गहरे नींद में, सुषुप्ति में, वो ब्रह्मानुभव ही है। इसलिए आत्मा की दृष्टि से कोई ऊंचा है, कोई कम है, कोई कमजोर है, कोई मजबूत है, ऐसे भाववास कोई विकल्प नहीं है। वहां पे कोई भेद नहीं है। मैं कभी बार विकल्प का शब्द प्रयोग करता हूं, संस्कृत का विकल्प है, ठीक है। वो जहाँ हिंदी का विकल्प लगाना है वहाँ हिंदी के लिए प्रयोग करता हूँ, कभी कभी संस्कृत का संस्कृत विकल्प होता है। तो आप कंफ्यूज हो गया तो फिर आपका विकल्प है हिंदी का। तो वहाँ पे इसीलिए श्रुति माता कहती है, शास्त्र कहती है, हर हर ब्रह्म गच्छति। निद्रावस्था में आप जो सुषुप्ति काल में जब सारे विषय बंद हो गए, अभाव हो गया, शरीर का भान नहीं है, इंद्रियाएं नहीं है, कर्मेंद्रिय नहीं है, ज्ञानेंद्रिय नहीं है, पंचप्राण का भान भी नहीं है आपको, मन का नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे, सब विलीन हो गया, निवृत्त हुआ तात्कालिक। तो श्रुति कहती है, उस श्रुति प्रमाण के द्वारा यह पता लग गया, वह आनंद जो है, जब जो कुछ भी नहीं है, जागृत अवस्था में कुछ प्राप्त करने पर ही आनंद मिलता है, ऐसा हमारा भावना है। कुछ मिले बिना कैसे अनुभव, कैसा आनंद। इसलिए लोग दुनिया में पूछते हैं, क्यों भाई इतना खुशी है, इतनी खुशी में क्यों है, इतना खुश क्यों है, इतना खुश क्यों है, माने कारण बताना पड़ेगा क्या? अरे बेवकूफ, मेरा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, क्या कारण बताऊं? मगर वास्तव में व्यापार माने ट्रांसैक्शंस में, इस जगत में लोग पसंद नहीं करते ऐसा जवाब। तो लोग कारण पूछते हैं, माने कोई किसी कारण के बिना कोई भी आनंद में नहीं रह सकता। ये एक अपोह है, अपवाह, अपोह। तो श्रुति माता कहती है कि वास्तव में जो है, दूसरा है प्रत्यक्ष अनुभव। आप अपने अनुभव देख लो, श्रुति को छोड़ दो। श्रुति माता कहती है आपका ही अनुभव है ये। आप जरा सोचो कि जागृत अवस्था में सुख के लिए आप तरह तरह के प्रयत्न आप करते रहते, तरह तरह के प्रयत्न। देखिए, खाने में थोड़ा सा घी कम हो गया, रोटी में थोड़ा लगाओ, नमक कम हो गया हो थोड़ा डालो, ज़्यादा हो गया हो हटा दो। कैसे हटा नहीं सकते, और कुछ मिलाओ, नमकापन को कम करो, जो भी है, तो दही मिला दो। जो भी है, माने क्या है, इतने प्रयास हम करते हैं जागृत अवस्था में, बिना प्रयास आनंद ही आनंद है वहां पे। ये सोचना चाहिए कि रोज मैं आनंदित हो रहा हूं, वो भी लगातार कुछ घंटे। उतना लगातार आनंद मुझे कहीं भी नहीं मिलता। तो आनंद
कहाँ से मिलता है? वहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है माने इंद्रियां, भाव इत्यादि, मन में मन इत्यादि, तो वह आनंद कहाँ से मिल रहा है? ये आपको जांचना चाहिए। अपेक्षा रहित निरपेक्ष स्थिति है। तो स्वयं का अनुभव क्या है? सुषुप्ति काल में आनंद हम भोगते हैं। इसलिए फिर रियलाइजेशन क्या है? कहा जाता है वेकफुल स्लीप। वो नींद की जो स्थिति थी, उस स्थिति में आप जागृत हो गया हो, आप ब्रह्मज्ञानी बन गए। हम क्या सोचते हैं? जब वहाँ है हम यहाँ नहीं, जब यहाँ है वहाँ नहीं, वहाँ रहते समय यहाँ रहना, या नहीं तो यहाँ रहते समय वहाँ रहना, उस अनुभव को साथ रखना, निद्रावस्था का अनुभव को साथ रखना जागृत अवस्था में। जागृतता को, जागृत में जो भान होता है उस भान को जारी रखना निद्रा में, वही है जीवन मुक्ति की स्थिति, सहजावस्था। हमारा क्या है? जब एक अवस्था में रहते हैं, अन्य अवस्थाओं से दूर है, वो अभाव है हमारे लिए। इसलिए हम संसार ये क्यों, ये तीनों अवस्था में घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, कभी जागृत, कभी स्वप्न, कभी नींद माने सुषुप्ति। तो प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? आपको क्या दिलाता है? कि वह स्थिति जो है आनंद स्थिति है। और ऐतिह्यम, ऐतिह्य माने ट्रेडिशन, परंपरा, परंपरा माने ट्रेडिशन यहां पे। और चौथा क्या है? अनुमानम, अनुमान लगाओ। तो इन चारों प्रमाणों के द्वारा, इन चारों पुष्ट करते हैं कि नींद में, निद्रावस्था में जो आनंद हम भोगते हैं वह आनंद ब्रह्मानुभव ही है, आत्मानंद ही है। ठीक है? ठीक है ये कि या नहीं? और एक बात बताता हूं, नींद में, सुषुप्ति में जो आनंद आपको मिलता है वो कब मिलता है? जब दुनिया को छोड़ देते हैं। दुनिया को पकड़ के रखेंगे फिर नींद में जाएंगे, नहीं होगा। इस जागृत अवस्था को त्याग दो, सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश करोगे। और स्वप्न अवस्था को भी त्यागना है। जाते समय स्वप्न अवस्था में रुकते हैं शॉपिंग के लिए, वहाँ कुछ वासनाओं के द्वारा जो जो प्राप्त किए दिन में, इन सभी वासनाओं को एक बार रील घुमा के वहाँ पे याद करते करते कुछ कुछ चीज़ों भोग के, किसी से झगड़ा करके, किसी के साथ किसी का प्यार करके, किसी से झगड़ा करके, किसी से प्यार करके, थोड़ा घूम के फिर के वहाँ पे थकने के बाद नींद में चले जाते हैं। कई लोग ना ऑफिस से सीधा घर नहीं पहुँचते, बीच में रुक जाते हैं। खरीदना जरूरी नहीं है, घर जाके जल्दी क्या करना है। तो ये दोनों को त्यागे बिना सुषुप्ति का अनुभव, आनंद नहीं मिलता। और वहाँ निरपेक्ष आनंद है, सापेक्ष नहीं है। तो ये एक बात पक्की कर लो,
विषय वस्तुओं में सुख नहीं है। किसी भी भोग में सुख नहीं है और भोग बंधनकारक है, क्योंकि एक बार भोगा फिर भोगने की लालसा होती है। फिर तुलना करते हैं, फिर पिछले बार मैंने खाया मज़ा आया, अब इतना मज़ा नहीं आया। फिर उतना पिछले बार जो मज़ा मिला उसी मज़ा के लिए फिर हम प्रयत्न करते हैं। तो इसीलिए ये श्रुति प्रत्यक्षम ऐतिह्यम अनुमानम। तो ठीक है, अब माया निरूपण। अब कारण शरीर सुषुप्ति का वो विवरण हो गया कि नहीं? हो गया। स्थूल शरीर का विवरण हुआ है। अब क्या बचा है? स्थूल सूक्ष्म, ये कारण है। कारण शरीर, इसको पर्यायी शब्द कितना है? बहुत है। वासना, अविद्या, माया, मूल प्रकृति, ईश्वर शक्ति इत्यादि, ये सब पर्याय शब्द है। पर्याय शब्द माने पर्याय शब्द ओके। अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते। परमेश शक्ति अच्छा, अब ये माया क्या है? 2-3 श्लोकों में भी माया का वर्णन करेंगे। पहला है अव्यक्त नाम्नी। इसका नाम क्या है? अव्यक्त। व्यक्त नहीं होता, कोई देख नहीं सकता, अव्यक्त, उसका अव्यक्त कहा गया। उसमें सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, तीनों गुण शामिल है। अव्यक्त नाम्नी, यह अव्यक्त है। दूसरा क्या है? परमेश शक्ति ही। यह जो अव्यक्त है, माया शक्ति, जिसको माया कहते हैं, वो माया क्या है? परमेश्वर की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति। वो परमेश्वरी की शक्ति ही ललिता सहस्रनाम पढ़ रहे थे। शक्ति, परमेश्वर शक्ति माने क्या है? परमेश्वर की शक्ति। इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर के अधीन है, वह शक्ति आश्रित है। शक्ति का संचालक ईश्वर है।
उस शक्ति को उपयोग करने वाला ईश्वर है। तो यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, अव्यक्त शक्ति, अव्यक्त नामनी परमेश्वर शक्ति जो है, इसमें कितनी शक्तियां हैं? 3 प्रकार के मुख्य शक्तियां हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एंड क्रिया शक्ति। पहले ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्योंकि इच्छा से पूर्व आपको ज्ञान होना चाहिए। किसकी इच्छा? आप एक वस्तु की इच्छा आप कर रहे हैं। वस्तु के गुण, वस्तु का रूप, वस्तु की उपयोगिता, पहले ऐसा जानकारी प्राप्त करने के बाद ही, वस्तु ज्ञान होने के बाद ही आपको इच्छा होती है प्राप्त करने के लिए। जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ, आपके अंदर इच्छा नहीं होती। यह वस्तु के गुण गणों को गा गाकर आपको परेशान करते हुए, तंग करते हुए, आप में इच्छा जागृत कराने वाले क्या है? कौन होते हैं? एडवर्टाइजमेंट्स। वो क्या दिखाते हैं? आपके अंदर इच्छा पैदा करने के लिए उस वस्तु का ज्ञान कराते हैं। देखो, ऐसा खोल सकते हैं डब्बा को, ऐसा बंद कर सकते हैं, ऐसा अंदर कुछ सजा सकते हैं, इसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है। आप बैठे बैठे देखे हैं, वस्तु का ज्ञान हुआ। फिर बाद में इच्छा होती है। इसी तरह जो 3 शक्तियां हैं जिसके द्वारा ईश्वर सृष्टि का संचालक बना, शक्ति के द्वारा ही सब कुछ कर रहे हैं। 3 प्रकार के शक्तियां हैं। एक है ज्ञान शक्ति, सृष्टि का ज्ञान होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। ये कल्पना है, ईश्वर के मन में यह सब कल्पना है। सृष्टि तो कैसे कल्पना करना है, क्या क्या सृष्टि करनी है, उसका ज्ञान इसलिए वह तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ। और इस ज्ञान है इसलिए इच्छा हुई उनके मन में, अहम एकम बहुश्याम इति। कविता का ज्ञान है आपके अंदर। कविता माने क्या होता है? कविता का ज्ञान आपके अंदर है, तब इच्छा होती है कि लिखने की। रसोई घर में खाना बनाने का ज्ञान आपके अंदर है, तभी आपके अंदर इच्छा होती है जाकर बनाने की। तो इच्छा एक है। फिर तीसरा क्या? बनाने की क्रिया। तो क्रिया शक्ति। तो ये 3 हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। ये 3 शक्तियां ईश्वर के अधीन हैं। अव्यक्त है। जब 3 शक्तियां अंदर चला गया, अव्यक्त में रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं। प्रकटन सृष्टि के रूप में होता है। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति ही अविद्या, अनादि अविद्या। ये है अनादि अविद्या। या अविद्या, इसको अविद्या कहते हैं। अविद्या क्योंकि अविद्या क्या करती है? स्वरूप का ज्ञान ढक देता है, ढक देती है। जो स्वरूप का ज्ञान ढकना हुआ, ये अविद्या का काम है। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, दोनों शक्तियां हैं माया के अंदर ही। तो ये माया जो है अनादि। अनादि क्यों भैया? काल से परे। इसका मतलब काल का प्रभाव
काल भी बाद में उत्पन्न हुआ, पहले माया थी। देखिए, काल की गणना हम कैसे करते हैं? काल का यूनिट क्या है? टाइम का यूनिट सेकंड है ना। सब कुछ सेकंड में की भाषा, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, जो भी है सेकंड के बाद में बात करें। सो टाइम इज मेजर्ड बिटवीन द गैप बिटवीन टू इवेंट्स। कुछ एक घटना घटी, फिर दूसरा कुछ समय के बाद कुछ और कुछ हुआ। इन दो घटनाओं के बीच में जो समय होता है, जो गैप होता है, उसको समय कहते हैं। जैसे कि दो बिंदुओं के बीच में दूरी को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस को नापने के लिए कम से कम दो बिंदु होनी चाहिए। एक ही बिंदु हो वहाँ पे दूर नहीं है। इसी तरह एक ही घटना घटी हो वहाँ पे काल नहीं है। एक ही वृत्ति हो वहाँ पे काल नहीं है। वृत्ति बिल्कुल नहीं है तो कालातीत हो गया। जैसे कि आप नींद, सुषुप्ति में कालातीत है हम सब, क्योंकि गणना करने के लिए कम से कम दो होनी चाहिए। सेकंड है ना, सो एट द एंड ऑफ सेकंड इवेंट 1 यूनिट ऑफ टाइम इज बॉर्न। तो समय का जन्म कभी हुआ? बाद में हुआ। समय ये सेकंड इवेंट से पहले फर्स्ट इवेंट से पहले अव्यक्त रूपी माया थी, और माया का पति ईश्वर। तो समय ही नहीं है वहां पे माया में। तो समय नहीं है तो अनादि, इसकी आदि नहीं है। उदाहरण समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। क्या जबरदस्ती क्यों करना, सब कुछ समझना चाहिए। कुछ कुछ चीजें अगले जन्म के लिए रख देंगे, क्या जल्दी क्या है, ठीक है। तो किसी ने कहा आई हैव टू टेक अनदर लाइफ टू अंडरस्टैंड माई वाइफ। तो दूसरे ने कहा इसका मतलब तू दूसरा जन्म मांग रहे हो और इसी पत्नी को भी मांग रहे हो। बोले नहीं 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 नहीं, मैं गलती कर रहा हूं। तो ऐसा फिर विचार मत रखना। Why should you understand? Better accept you can't understand and be happy. तो क्या सोचना क्या है। तो ये लोगों की वर्री होती है कि आई कांट अंडरस्टैंड माई हस्बैंड, व्हाई शुड यू डोंट अंडरस्टैंड। पागलपना है। वो अपना आप काम करता रहता तो अपना आप अपने काम कर लो, बात खत्म हो गया। ठीक है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड लीव इट। क्यों समझना क्यों? माया है बस। तो माया अनादि है, बिगिनिंगलेस। अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा। ये तो त्रिगुणात्मिका, ये त्रिगुणात्मिका माया सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों प्रकार की प्रकृति है। इन तीन गुणों से सारे सृष्टि का आविर्भाव होता है। अच्छा, और कार्यानुमेया। देखिए, ये माया शक्ति का दर्शन कभी भी कोई डायरेक्टली देखता नहीं, देख सकते नहीं, देखना संभव नहीं है किसी को। आप अनुमान लगा सकते हैं, शक्ति का दर्शन कभी भी किसी को नहीं हुआ, होता भी नहीं। आप बैठ के यहां पर सत्संग सुन रहे हैं, सुन रहे हैं ना?
सुन रहे हैं, क्योंकि मंच पर बैठ के मैं झूठ बोलना नहीं चाहता। तो आप सुन रहे हैं। अब सुनने की शक्ति अंदर जो आपके अंदर जो है वो तो मैं देख ना सकता हूं, अनुमान लगा सकता हूं कि आप सुन रहे हैं। अनुमान कब क्या लगा सकता हूं? जब आप हिल रहे हो। अनुमान है, गलत भी हो सकता है, मगर सुन रहे हैं मेरी बात, अनुमान लगा सकता हूं। अब आप सिर हिल रहे हैं, हिला रहे हैं और हंस रहे हैं, ठीक है, आंखों में आंख मिलाकर देख रहे हैं, ये सब अनुमान है। इस अनुमान से पता लग रहा है आपके अंतर्गत सुनने की शक्ति है, आप इसको इसकी उपयोग आप इस वर्तमान में कर रहे हैं। बोलने की शक्ति मुझ में है, देख सकते क्या? नहीं, अनुमान लगा सकते हैं आप, इसके अंदर बोलने की शक्ति है। कब संभव है? जब मैं बोलता हूं तभी आपको पता लगेगा। जब व्यक्त हुआ तभी पता लगता है कि ये माया है। तो कार्यानुमेय, कार्य से ही देखे जा सकते हैं, कार्यों से, कि ये सब माया शक्ति का प्रभाव है। और शुद्धि कार्यानुमेय, शुद्धियैव कार्य, शुद्धियैव माने सुबुद्धि वाले, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो, वही अनुमान लगाकर समझ सकते हैं कि माया है, ये कार्यानुमेय है, कार्य से पता लग सकता है, कोई भी माया का दर्शन नहीं कर सकता। अग्नि में दाह शक्ति है, उस दाह शक्ति को आप देख सकते क्या? नहीं देख सकते, कभी भी देख नहीं सकते। मगर दाह शक्ति अनुमान से लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इसके अंदर दाह शक्ति है। कब? जब कुछ जल गया आपका अंग, मेरा नहीं आपका। बैठे बैठे मेरे अंगों को क्यों जलाऊं? तो आप पैर या हाथ जल गया हो तब आपको पता लगेगा कि इसके अंदर दाह शक्ति है। हम अनुभव से प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए अग्नि के पास नहीं जाते हैं। बच्चे, एक बच्चा है, पहले बार आग में उंगली लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसको पता नहीं लगता, ये तो अच्छा लग रहा है, आकर्षित हो रहा है, बड़ा मजा लग रहा है, जाऊं उंगली लगाऊं, पकड़ के देखो। अब कार्यानुमेय माने जलने के बाद आपके हाथ में जो कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको देख करके पता लगता है कि इसके अंदर दाह शक्ति है। और दाह शक्ति न कार्य में दिख रहा है न कारण में दिख रहा है। उंगली जल गया, तो जलने के बाद जहां जला वहां आपको ये शक्ति दिख रही है क्या? नहीं। जहां जो केंद्र है अग्नि, वहां दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। जब अग्नि के अंदर वो शक्ति थी, है, हमें पता नहीं लगा। जब कुछ जल गया हो तब हमको पता चला। मगर जहां जला, जिसको जलाया, और उसमें भी ये शक्ति दिखती नहीं। तो माया शक्ति हमेशा ही अदृश्य है। कभी भी आपको उसको अनुभव करना हो, कार्य से ही आप अनुभव कर सकते हैं। सृष्टि को देख सकते हैं, देखकर कह सकते हैं कि माया का कोई शक्ति है, ये शक्ति का खेल है। इसलिए माया है, वो उसको एक्चुअल वास्तव में आगे कहेंगे ना हाई कह सकते हैं
न नहीं कह सकते हैं। दिखता नहीं, जो अग्नि में दाह शक्ति है या नहीं है भी कह नहीं सकते, क्योंकि जब आप अग्नि को देख रहे हैं बिना अनुभव नहीं, कार्य में भी दिखता नहीं, तो शक्ति है या नहीं, शक्ति दिखता नहीं, कभी भी दिखती नहीं शक्ति। तो इसीलिए कहा गया कि कार्यानुमेय सुधीर यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, ये सब जिसके द्वारा सारा जगत फैला हुआ है, प्रसूयते। ये है माया शक्ति। और भी माया के बारे में कहेंगे। सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिकानो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्यसंगाह्युभयात्मिकानो महाद्रुता निर्वचनीय रूपा। सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिकानो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिकानो सांगाप्यनंगाह्युभयात्मिकानो महाद्रुता निर्वचनीय रूपा। एक कल देखेंगे आराम से, ओके, समय लगता है इसका। संत न अपि असत न अपि उभयात्मिका न भिन्न अपि न अभिन्न न अपि उभयात्मिकानो सा अंग अपि न अनंग उभयात्मिकानो महाद्रुता। आश्चर्य की बात है, अनिर्वचनीय रूपा, इट इज इनडिस्क्राइबेबल। माया कैन नॉट बी टॉक्ड अबाउट। ये है माया, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।